हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये रीडिंग एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। यानी जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ये रीडिंग सबके लिए बनाई जा रही है, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस में रीडिंग के थ्रू आपको बताती रहूंगी। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। जब पहली बार देखेंगे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप चाहे आज इसे देख रहे हैं जिस दिन मैंने इसे अपलोड करा है, या आप इसे 2 दिन बाद देख रहे हो, आप इसे 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल बाद भी अगर आप इसे देखोगे तो भी जब आपने इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देखा होगा ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, चलो तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग से पहले ध्यान रखें, एनर्जी एक्सचेंज जरूर रखा करें। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपको अगर ये रीडिंग पसंद आ रही है तो जरूर इस रीडिंग में आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ओके, और अगर रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, है ना। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप इस, है ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उससे कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, राइट। चलो सो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लियरिटी दीजिए। थैंक यू। गाइडेंस, सबसे पहले गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आ रही है। शेयरिंग, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज गिल्ट, हीलिंग, maturity, trust, outsider, okay, and the last energy is completion. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस रहेंगे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरिस एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। यानी ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हो चुके हैं। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। गाइडेंस की एनर्जी सबसे पहले आई है, देखते हैं गाइडेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन प्लीज क्लैरिटी दीजिए, गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। थैंक यू। सो यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ वैंड। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और टेंशन्स मुझे दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कैसे इतने ज्यादा डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं, और ये फायर एनर्जी की भी कार्ड कहीं ना कहीं है। सो यस, काफी ज्यादा प्रॉब्लम, टेंशन उनकी लाइफ में चल रही है, जैसे उनके कोई काम नहीं बन रहा है। मे बी आपके पार्टनर को पता है क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो हार्डवर्क तो कर रहे हैं, वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनको, उनके काम नहीं बन रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने नजर लगा दी है, और जिस वजह से ना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स में इंडल्ज हो जाते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर चीजें देखें तो वहां पर भी टेंशन चल रही है। और ये सब इश्यूज मतलब अचानक से हुए उनकी लाइफ में। अचानक से कब से हुए? अचानक तब से हुए जब से आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से चले गए हो, आप उनकी लाइफ से दूर हुए हो। ठीक है, या उन्होंने जब से आपको अपनी लाइफ से दूर करा है। मे बी आप एक नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो, आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, तब से कहीं ना कहीं अचानक से ये सारे इश्यूज उनकी लाइफ में आने स्टार्ट हो गए। ओके, सो यस, इनकी लाइफ में काफी ज्यादा टेंशन और परेशानियां चल रही हैं और ये गाइडेंस सीख कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है इनके साथ। कहीं ऐसा तो इसलिए तो नहीं हुआ ऐसा क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा कर्मा करा है या आपको नाराज कर दिया है, तो भगवान उनसे नाराज हो गए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यार जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, ये पहले तो नहीं थी, ये अचानक से ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्यों आ गई हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ गई हैं।
जो इनके आसपास लोग हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना दी, ये क्या है, ये वैंड्स क्या है, ये लोग हैं उनकी जिंदगी में, ठीक है। इनके आसपास बहुत लोग हैं जो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, ठीक है, इनके कंपटीशन में खड़े हो गए, इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। हो सकता है ये किसी जॉब में है, अगर किसी जॉब में है तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, लोग इनको नीचे गिराने में लगे हुए हैं, है ना। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं अचानक से इनके साथ हो रही हैं, जहां पर बहुत परेशानियां हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं मिल रहा है, जहां पर कोई भी सपोर्टिव नहीं है। और अगर इनके आसपास लोग हैं ना, तो वो लोग इनके आसपास सिर्फ किसी गलत इंटेंशंस के साथ हैं, वो आपके पार्टनर का कुछ अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के आसपास कुछ लोग हैं भी ना, तो ये लोग आपके पार्टनर का कुछ अच्छा नहीं चाहते हैं, ये लोग आपके पार्टनर को नीचे गिरना चाहते हैं। और आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो राइज हो रहे हैं, यानी वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और उनकी सक्सेस से भी हो सकता है कि बहुत लोग उनके दुश्मन बन गए। होता है ना कि जब आप सक्सेसफुल बन रहे होते हैं ना, तो बहुत लोग होते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, बेवजह का कंपटीशन वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है कि आपके पार्टनर तो राइज कर रहे हैं, लेकिन उनके राइज करने की वजह से, उनके सक्सेसफुल होने की वजह से ना, बहुत लोग उनके आसपास ऐसे हैं जो गलत इंटेंशंस के साथ हैं, बहुत गलत इंटेंशंस के साथ ये लोग हैं। और आपके पार्टनर जानते हैं इन लोगों की इंटेंशंस को, ऐसा नहीं कि वो इन लोगों की इंटेंशंस को नहीं जानते हैं, या वो इन लोगों की इंटेंशंस को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इग्नोर कर रहे हैं इनकी गलत इंटेंशंस को, आपके पार्टनर देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ उनकी लाइफ में चलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं शेयरिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन प्लीज क्लैरिटी दीजिए, शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। शेयरिंग को यहाँ पर क्लैरिटी दे रहा है टेम्परेंस, बैलेंस। टेम्परेंस एनर्जी होती है बैलेंस की, ओके। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ है। देखो इनके हाथ में कैसे थाल पकड़ा हुआ है, और ये जो अगर आप थाली भी देखोगे ना, तो इसमें कैंडल पड़ी हुई है, विच इज द लाइट, ठीक है। ये कैंडल क्या है, एक लाइट को सिंबलाइज कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, और ये इसकी कार्ड का नाम क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग, शेयरिंग मीन्स बहुत कुछ शेयर करना है उन्हें आपसे, बहुत कुछ है जो उन्हें आपको कहना है, आपको बताना है। पुरानी यादें बहुत आती हैं इनको जो आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत मन करता है इनका आपसे बात करने का, आपको मिस भी बहुत ज्यादा करते हैं। जब टाइम मिलता है ये आपको स्टॉक भी करते हैं, यू नो, इनकी एनर्जीज ऐसी भी हैं। लेकिन जब भी आपको स्टॉक करते हैं, आपको मिस करते हैं, तो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होने लग जाता है उनको। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करें, तो ये अपने आप को रेजिस्ट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं कि आपको स्टॉक ना करें, आपके बारे में ना सोचें, आप आपसे कहीं हद तक मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखे, ठीक है। ये कोशिश भी करते हैं अपने आप को रेजिस्ट करने की, कंट्रोल करने की, बट ये ऐसा कर नहीं पा रहे। यानी इनकी एनर्जीज क्या है, टेम्परेंस, यानी ये ऐसा कर नहीं पा रहे, आपको चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ, डिसाइड कर लेते हैं, सुबह डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ मैं आज स्टॉक नहीं करूंगा पूरा दिन इसको, लेकिन रात होते होते इनका मन करता है कि ये चेकआउट करे, आपने क्या डीपी लगाई है, आपने क्या स्टेटस डाला है, आपने क्या पोस्ट डाली है, मन कर जाता है इनका, ठीक है। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये बेसिकली खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जो है बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ, इनकी पूरी थाली सजी हुई है, यानी पूरे जो भी इनके मन में है, जो भी इनके मन की बात है, वो सब रेडी है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। बस सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसी है कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपसे, कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं आपको। गिल्ट, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ कप, आप देख रहे हो कैसे वो रियलाइज कर चुके हैं इस चीज को कि आप उनका एस ऑफ कप हो, आप उनका एक कप ऑफ लाइफ हो, यानी आप उनके लिए क्या हो। कप हमें कब मिलता है, कप हमें तब मिलता है जब हमने कोई विक्ट्री हासिल करी हो, कोई सक्सेस हासिल करी हो, कोई कंपटीशन जब हमने जीता हो, है ना। बचपन में कभी आपको मिला हो, दिस इज द कप, दैट इज द कप, है ना। विक्ट्री को सिंबलाइज कर रहा है, यानी आप इनकी जिंदगी की क्या हो, आप इनकी जिंदगी की एक विक्ट्री हो, आप इनकी जिंदगी की एक सक्सेस हो। उन्हें लगता है कि डिवाइन ने उनको ये कप दिया था, उन्होंने आपको जीता था, और आज उन्होंने आपको खो दिया है। गिल्ट क्या बता रहा है, गिल्ट की एनर्जी ये बता रही है जहां पर उनको महसूस हो रहा है कि काश वो पहले समझ जाते कि आपके दिल में कि उनके दिल में, ठीक है, काश वो ये चीज पहले समझ जाते कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। लेकिन आपको खोने के बाद उन्होंने आपकी कद्र को समझ रहे हैं, है ना। आपको खोने के बाद, आपसे दूर होने के बाद वो आपकी ट्रू वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं। अब गिल्ट हो रहा है, उन्हें लगता है कि उनके दिल में जो आपको लेकर प्यार है ना, हिडन लव, ठीक है, अब जो वो फील कर रहे हैं,
काश वो उस लव को पहले ही फील कर लिया होता उन्होंने, ठीक है, तो कभी आपको छोड़कर ही ना जाते, कभी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही नहीं देते। तो आपसे दूर जाने का पछतावा आपसे ज्यादा हो रहा है उनको, ठीक है। यहाँ गिल्ट की एनर्जी है, यानी पछता रहा है ये व्यक्ति, गिल्ट की एनर्जी में है ये व्यक्ति कि आपसे दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का। ओके, सो यस, यू आर लाइक कप ऑफ दिस पर्सन। आप उनकी लाइफ का ये कप हो, आप उनकी विक्ट्री हो, आप उनकी जीत हो। जब तक आप उनके साथ थे वो हर चीज में जीत रहे थे, कॉन्फिडेंस था, पूरे अच्छे तरीके से हर चीज को हैंडल कर रहे थे। लेकिन जब से आप गए हो ना, उन्हें लग रहा है कि किसी ने आती हुई विक्ट्री उनके हाथ से छीन ली और वो हार गए हैं। ओके, हीलिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, सो दिस इज 9 ऑफ वैंड। हीलिंग की एनर्जी को 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही है मुझे, देखो, जहां पर उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। अब हीलिंग कैसे हो रही है? हीलिंग कब होती है? हीलिंग तब होती है मे बी जब एक कार्मिक साइकिल में पर्सन होता है। हीलिंग कब होती है? हीलिंग का प्रोसेस बिल्कुल इजी नहीं होता है। हीलिंग में आपको बहुत टफ टाइम पीरियड से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी हीलिंग की एनर्जी, यानी वो भी कहीं ना कहीं किसी टफ टाइम पीरियड से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो भी कुछ टफ टाइम पीरियड उनकी लाइफ में चल रहा है ना। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही हैं, या तो उनके घर का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं है, घर में बहुत ज्यादा कलेश हैं, या घर में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेंशन चल रही हैं, या इनके आसपास कुछ ऐसा माहौल है जब बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्मिक साइकिल में है समय। ओके, आपके पार्टनर एक कार्मिक साइकिल में है। अच्छा, ऐसा भी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर बहुत लंबे समय से एक ही सिचुएशन में आपके पार्टनर अटके हुए हैं, बहुत लंबे समय से एक ही सिचुएशन में, और वो सिचुएशन बदल नहीं रही है, वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और आपके पार्टनर उस टेंशन में है, उस प्रॉब्लम्स में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, है ना। तो बहुत लंबे समय से एक ही सिचुएशन में स्टक हैं आपके पार्टनर, और वो अपनी सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे हैं। लेकिन नाउ हीलिंग का टाइम पीरियड क्या बता रहा है कि अब उनकी वो सिचुएशन चेंज हो रही है, अब उनकी वो सिचुएशन बदल रही है। आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, आपसे प्यार नहीं है। जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, ये आपके सवालों के जवाब नहीं देते हैं, ये दूर भाग जाते हैं, एस्केप करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वो मुश्किलों का सामना नहीं करते हैं, मुश्किलों को पीठ दिखाते हैं। उन लोगों में से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकते हैं, और इसलिए आप भी हमेशा जब उनसे सवाल करते हो ना, तो ये व्यक्ति आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते हैं, भाग जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते। ओके, यस, थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है, फियर है डेफिनेटली इनके अंदर। ये साइन है उनकी इमेच्योरिटी का। अब यहाँ पर मेच्योरिटी की एनर्जी क्या बता रही है कि उनको मेच्योरिटी की जरूरत है, इमेच्योर हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इमेच्योर, कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, और उनको बहुत ज्यादा जरूरी है मेच्योरिटी की, मेच्योर होने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर आप देखोगे तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। रातों को सो नहीं पा रहे हैं ये व्यक्ति, बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है, बहुत याद करते हैं। आप जिस तरीके से उनको मोटिवेट करते थे, उनको संभालते थे, आप जिस तरीके से आप दोनों का एक बॉन्ड था, एक कनेक्शन था ना, वो बहुत ही यूनिक था, है ना। अब क्या हुआ है ना यहाँ पर कि एकदम से सब कुछ जैसे बदल गया। आप भी कहीं ना कहीं महसूस करते हो कि जैसे आपके रिश्ते को एकदम से नजर लग गई। इतना अच्छा बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, और एकदम से बदल गए। आप भी बदल गए, आपकी फीलिंग्स भी बदल गई, आपके पार्टनर भी बदल गए, उनकी फीलिंग्स भी बदल गई। आप भी कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आप भी बहुत, जैसे कहते हैं ना, कि एक पत्थर दिल बन गए हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है अपने पार्टनर से बिल्कुल भी। आप भी कहीं ना कहीं चेंज हो गए हो। आपको लगता है कि यार इतना बदलाव, एकदम से अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया आपके रिश्ते में। ये शायद इसलिए हुआ है आपकी जिंदगी में क्योंकि आपको लगता है कि किसी की नजर लग गई। मे बी आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा खुल खुल के लोगों को बताते थे, बहुत ज्यादा आपने लोगों को डिस्कस करा है इस रिश्ते के बारे में। शायद आपको लगता है कि यस, आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, उन सब की आपको लगता है कि नजर लग गई है आपके रिश्ते को, जो एकदम से ये रिश्ता खराब हो गया, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। ट्रस्ट की एनर्जी विद डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। आज भी आप एक होप में हो, एक ट्रस्ट में हो कि एक ना एक दिन ये व्यक्ति चेंज होगा, एक ना एक दिन इस व्यक्ति के अंदर सुधार आएगा और ये व्यक्ति वापस आएगा, है ना।
तो आप भी कहीं ना कहीं आप उस चेंज का वेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के सुधरने का, उनके अंदर वो चेंज आने का, वो ट्रांसफॉर्मेशन आने का वेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स पर कि यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे, और आपको लगता है कि जो भी आपके साथ हुआ है आप वो चीज बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, है ना। सो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे और एक ना एक दिन चीजें बदलेंगी, चेंज होंगी। फॉल्स होप नहीं कहूंगी मैं, ये आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है विद आउटसाइडर। डेफिनेटली अगर ये व्यक्ति आपसे बेहद प्यार करता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल एफर्ट डालेगा, ठीक है। यस, मैं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इज लाइक 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, विद आउटसाइडर। आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं तो इट इज एन एनर्जी ऑफ आउटसाइडर, जहां पर उनको लग रहा है कि आपने अपने दिल पर ताला लगा दिया है। अब आपके लिए वो अजनबी बन चुके हैं, उन्हें आपके साथ एक डिटैचमेंट फील हो रही है। आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं की एनर्जी में आ गए हो। यहाँ पर ये एनर्जी है जहां पर आप भी उन्हीं की एनर्जी में आ गए हो। जिस तरीके से वो आपको इग्नोर करा करते थे, आपको कोल्ड बिहेवियर दिया करते थे, आप भी कहीं ना कहीं उनको भी वैसी ही एनर्जी देते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, आप इतना कैसे बदल गए, आपके अंदर इतना बदलाव, इतना चेंज कैसे आ गया। ओके, सो आप कहीं ना कहीं उन्हीं की एनर्जी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट आप कर रहे हो, ठीक है। जैसा उन्होंने आपके साथ कर रहे हैं, आप भी वैसा उनके साथ कर रहे हो, जो उनको परेशान कर रही है चीज, ठीक है। उनको आपके साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपकी लाइफ में एक अजनबी है, एक डिटैचमेंट उनको फील हो रही है। कंप्लीशन, ये पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि कंप्लीशन तो आपके साथ ही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो, एटीट्यूड बहुत ज्यादा आपके पार्टनर में, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ना चीजों का सामना नहीं करते हैं। मैंने अभी क्या बताया, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सॉरी नहीं बोल सकते। इनके लिए बहुत मुश्किल है सॉरी को बोलना, सच्चाई को देखना। ये अपनी आंखें जैसे बंद करके बैठे हुए हैं, ये सच्चाई नहीं देख रहे हैं। अगर ये सॉरी बोल दे, एक्सेप्ट कर ले काफी चीजों को ना, तो शायद हल हो जाए, बहुत सी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। लेकिन इनका ईगो, इनका एटीट्यूड इन्हें ये करना नहीं दे रहा है, इनको ये चीज करने नहीं दे रहा है। आपको सॉरी नहीं बोलने दे रहा है, पहला अप्रोच नहीं करने दे रहा है, ये सच्चाई को नहीं देख रहे हैं। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, तो आपके पार्टनर उन लोगों की सच्चाई भी नहीं देख रहे हैं, है ना। उनकी एनर्जीज क्या है कि वो उन लोगों की सच्चाई को भी नहीं देख रहे हैं कि वो लोग कैसे हैं। ओके, आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं, बस रिश्ते निभाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही सही है, ये जो वो कर रहे हैं वही सही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सच्चाई नहीं देख रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी जैसे जिसकी वजह से आधी मुश्किलें तो शायद इसी वजह से हैं, और हार गए हैं आज। यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कोई जंग हार गए हैं, है ना। हो सकता है आपको एटीट्यूड दिखाकर, ईगो दिखाकर खुद से दूर तो कर दिया, लेकिन आज खुद क्या महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस मुश्किल वक्त में अब कोई उनका अपना नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है, और जो उनका अपना था, आप जो उनके अपने थे, आप भी उनके साथ नहीं हो। ये चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। चलिए और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या उनका जानना जरूरी है। उप्स, दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन। आई सेम एनर्जी, लेट मी चेक माय माइक। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, okay, the tower, queen of pentacles, 9 of pentacles, the world, knight of pentacles, bottom is the star. okay, मैंने कहा ना, होप्स तो अभी भी आपको है कि एक ना एक दिन चीजें बदलेंगी, ठीक है। आप डिवाइन पर कहीं ना कहीं चीजों को सरेंडर आपने कर दिया है, बट हाँ, होप्स अभी भी हैं, आपने गिव अप नहीं करा है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां
आप बैक ऑफ द माइंड अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन अब आपने दुनिया को दिखाना बंद कर दिया है ये सब चीजें, ठीक है, कि आप उनको उनको कितना याद करते हो, कितना प्यार उनसे करते हो या उनके लिए रोते हो, तो आपने ये चीजें दुनिया को दिखानी बंद कर दी है। बट बैक ऑफ द माइंड होप्स में जरूर देख रही हूँ। यहाँ पर एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, चक्रा बैलेंसिंग भी आपकी नजर आ रही है यहाँ पर मुझे, ठीक है। इट्स लाइक अ चक्रा बैलेंसिंग, यानी आपके चक्रा में अगर कुछ ब्लॉकेजेस नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई यहाँ पर दिख रही है मुझे। टावर की एनर्जी है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको धोखा दिया है, ठीक है, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं नहीं समझा इन्होंने, आपकी कद्र नहीं करी है इस व्यक्ति ने, आपके दिल को दुखाया है, आपको पेन दिया है, और ये भी नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है ना, आपके बारे में नहीं सोचा, सेल्फिश हो गए थे ये व्यक्ति। हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए, है ना, आपको साइडलाइन कर दिया और थर्ड पार्टी सिचुएशन चूज करी है आपके पार्टनर ने। सो यहाँ पर टावर की एनर्जी ये भी बता रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे ज्यादा भरोसा किसी और पर करा, अपने किसी फ्रेंड पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर भरोसा करा इन्होंने, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। बट डेफिनेटली इट्स अ टावर एनर्जी जो कि दिखा रहा है आपकी हर्ट फीलिंग्स को, ठीक है, जिस तरीके से आपका दिल दुखा है उन चीजों को आपके दिख रहा है यहाँ पर। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कह रही है विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स दैट आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेंशन चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं डिवाइन क्या कर रहे हैं ना, उनकी आंखें खोल रहे हैं। जो आंखें अभी तक बंद है ना, उनकी रियलाइजेशंस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं डिवाइन उनकी आंखों खोल रही है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स देकर, टेंशन्स देकर, और ऐसे लोगों को उनसे दूर करा जा रहा है इस टाइम पर। ऐसे लोग लेट गो हो रहे हैं उनकी लाइफ में जो उनके लिए सही नहीं है, या जो उनके लिए किसी ना किसी बेनिफिट्स के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग अलग हो रहे हैं उनसे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कोई उनसे सच में प्यार करता था, या किसी का प्यार बिल्कुल बिल्कुल अनकंडीशनल रहा है, उनके लिए प्योर रहा है, तो वो सिर्फ आपका रहा है। ऐसे सिचुएशन में जहां पर सब लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं या लेट गो हो रहे हैं उनकी लाइफ से, ऐसी सिचुएशन में ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। लेकिन जब वो आपको देख रहे हैं तो आप दिख रहे हो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत बदल गए हो, बहुत बदलाव आपके अंदर आ गए। शायद ये बदलाव ही हैं जो उनको आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ खींच रहे हैं। ये बदलाव जो आपके अंदर आए हैं, जिस तरीके से आप उनको इग्नोर कर रहे हो, जिस तरीके से आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, यस, ये बदलाव ही हैं जो उनको आपकी तरफ खींचते जा रहे हैं। ओके, सो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां ये आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और मेरे व्यूअर्स को क्या है जो मेरे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है। सी 8 of Wands, 8 of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Cups, Page of Cups, the Sun, द हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर है स्टार अगेन। वाओ, होप्स आर स्टिल देयर। डेफिनेटली जो गैप्स आप दोनों के बीच में आए हैं वो फिल हो जाएगा, जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। होप्स आर देयर। गिव अप नहीं करा है आपके पार्टनर ने, वो अभी भी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पास्ट में आपके पार्टनर स्ट्रांगली प्लेफुल एनर्जी में रहे थे, ठीक है, प्लेफुल एनर्जी का मतलब क्या होता है? प्लेफुल एनर्जी का मतलब होता है कि आप उनके साथ थे, लेकिन जब तक आप उनके साथ जुड़े, आपके साथ जुड़े होते हुए भी वो और जगह भी कहीं ना कहीं, जैसे फ्लर्ट करना और लोगों से बात करना, या दूसरे लोगों से भी बात करना, उन लोगों से बात करना जो जिनसे आप नहीं चाहते थे कि वो बात करें, ऐसे ऐसे लोगों से बात कर कर भी उन्होंने आपको हर्ट करा है ना। या ऑनलाइन दूसरे लोगों से चैटिंग करना। तो अगर आपके पार्टनर एक स्ट्रांगली प्लेफुल एनर्जी में भी रहे हैं पास्ट में, तो अब ये व्यक्ति अपने आप को लॉयल बनाते हुए, अपने आप को ऑनेस्ट बनाते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए सीरियस होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर।
जैसे ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ प्रपोज करना चाहते हैं, या आपको हायर कमिटमेंट ऑफर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे ये व्यक्ति आपको अपना लव ऑफर कर रहे हैं, आप अगर शादी करना चाहते हैं, ये मैरिज आपको ऑफर कर सकते हैं, कमिटमेंट आपको ऑफर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी आपको ऑफर कर सकते हैं। बट देयर इज समथिंग जो आपको ये ऑफर कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज है जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपने न्याय मांगा था, यूनिवर्स से आपने जस्टिस मांगी थी कि आपके साथ जो गलत हुआ है आप उसे डिजर्व नहीं करते हो। तो आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगी थी और वही जस्टिस यहाँ पर आपके साथ हो रही है। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। आपने भी कहीं ना कहीं नोइंगली या अननोइंगली इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करा था अपनी लाइफ में, शायद इसलिए ये व्यक्ति वापस आपकी जिंदगी में आता हुआ दिख रहा है। ये इस समय भी बहुत ज्यादा आपकी यादों में है, पुरानी यादें बहुत ज्यादा आती हैं आपके पार्टनर को, है ना। पुरानी यादें बहुत आती हैं उनको, जब आप उनके लिए कुछ बनाते थे या उनके लिए आपने कभी कुछ भी करा है। ठीक है, कि आपने उनके लिए कुछ भी करा है, तो उन चीजों को तब तो उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा, लेकिन अब अपनी यादों में उन चीजों को जरूर अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो यस, गैप जरूर फिल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपके पार्टनर के लिए आप ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, आप प्रायोरिटी बन चुके हैं उनकी लाइफ में। आप हमेशा से चाहते थे ना कि आप उनकी लाइफ का एक मेन पर्सन बने, आप प्रायोरिटी बनना चाहते थे उनकी जिंदगी की। आज तक उन्होंने आपसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी है, अपने फ्रेंड्स को दी है, लेकिन दिस टाइम आई कैन सी द एनर्जीज जहां पर ये व्यक्ति के लिए अब आप प्रायोरिटी बन चुके हो, आप मेन पर्सन बन चुके हो। अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, कल्चर को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं जो कल को ब्लॉकेज बने हुए थे, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि आप दोनों के रिश्ते का कोई आउटकम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो अब आपके पार्टनर को ये चीज भी फील होती हुई यहाँ पर दिख रही है कि उनके लिए अब ये डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं। अब उनके लिए मैटर करता है आपका साथ, क्योंकि अब उन्हें बस आपके साथ रहना है। आपके प्यार की कहीं ना कहीं उनको जरूरत महसूस हो रही है ना। उन्हें लगता है कि आप फिर से आ जाओ और उन्हें संभाल लो और वो प्यार दो, वो केयर दो जिसके लिए वो तड़प रहे हैं इस समय। वो लिटरली डेस्परेट हो रहे हैं आपके प्यार के लिए, आपकी केयर के लिए, आपके लव के लिए। ये पर्सन इज राइट नाउ लाइक टोटली मैडली इन लव विद यू। मतलब ये बहुत ज्यादा आपके प्यार में डूबे हुए से नजर आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल, ऑनेस्ट हैं। अगर कोई और इनको लाइक हिंट भी दे रहा है या इनको अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, तो भी ये व्यक्ति किसी और तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी तरफ नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे अब ये सिर्फ आपके लिए डिवोटेड होना चाहते हैं। ओके, अब ये सिर्फ आपके लिए जैसे डिवोटेड होना चाहते हैं। इट्स दैट एनर्जी। इनको अपनी गलतियां भी रियलाइज हो चुकी हैं। अगर पास्ट में बहुत गलतियां करके गए हैं तो यस, ये पर्सन की अवेकनिंग, रियलाइजेशंस हो रही हैं। यूनिवर्स इनको रियलाइजेशंस दे रहे हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी बता रही है दैट आप भी काफी इंट्यूटिव हो रहे हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको हमेशा कहती आई हैं कि यस, सब कुछ सही होगा एक दिन, और आज वही दिन शायद आता हुआ दिख रहा है। चलिए, लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेज है। चलिए, प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। जैसे व्यक्ति आपको आकर कहना चाहते हैं कि भाई मेरी सिचुएशन को समझो, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर थे। जो भी वो करके गए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर थे, और अब वो अपनी सिचुएशन आपको समझाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब से वो आपसे मिले हैं ना, उनकी जिंदगी पलट गई है, अलग हो गई है उनकी जिंदगी। ठीक है, कंप्लीटली चेंज कर दिया आपने उनको। वो जो पहले थे और जो वो अब है, उनमें बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस। आई वॉन्ट टू टच यू। यस, ये व्यक्ति आपको लेकर रोमांटिक फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड यस, ये पर्सन आपको टच कर फील करना चाहते हैं आपकी प्रेजेंस को, कि आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो। इन्हें पहले रियलाइज नहीं करा था कि इतना डीप लव है इनके दिल में आपके लिए, जो अब ये रियलाइज कर रहे हैं। बहुत गिल्ट है इनके अंदर, जिस भी तरीके से ये आपको ट्रीट करके गए हैं ना पास्ट में, ये बहुत पछता रहे हैं उस चीज के लिए। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। उन्हें लगता है कि हम दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हैं। सो आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं। ठीक है, आपने पूरा पागल कर दिया इनको अपने प्यार में। जिस भी तरीके से आप हैंडल कर रहे हो ना सिचुएशन, यस, ये पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपकी इग्नोरेंस इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। ठीक है, इनको भी कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट तो मिल ही रहा है।
आपकी इग्नोरेंस इनको हर्ट करती हुई दिख रही है यहाँ पर। सो या दिस इज द ओवरऑल एनर्जीज गाइस। कैसी लगी सो ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को आपने कमेंट में 222 लिखना है, ठीक है, 222 आपने लिखना है आज की रीडिंग में। सो दिस इज द एनर्जी फॉर टुडे। सो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो क्लेम करने तो नहीं सॉरी लाइक बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आ जाएं। सॉरी, इट वाज लाइक माय स्लिप ऑफ टंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर गाइस अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।